क्या भूत से शादी हो सकती है? कहानी शुरू होती है विराट से, जिसे बचपन से ही एक शादी के जोड़े में एक औरत दिखती थी। वह औरत हमेशा उसके पास आती, लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाने की कोशिश करता, उसकी आंखें खुल जाती। यह सपना उसे कई सालों से आ रहा था। समस्या से परेशान होकर विराट एक ज्योतिषी के पास जाता है। ज्योतिषी उसे बताते हैं, बेटा, जो औरत तुम्हें इतने सालों से दिख रही है, वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिछले जन्म की पत्नी है, जिसे तुमने परेशान होकर मार डाला था। अब जब तक तुम उससे शादी नहीं करोगे और वह तुम्हें नहीं मार देगी, तब तक ये सपने आते रहेंगे। तुम्हारी उम्र 28 साल होने वाली है और यही वह समय है जब वह तुम्हें मारेगी। अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पत्नी के शरीर को जलाना होगा, जो आज भी उसी पुराने घर में पड़ा हुआ है। लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम उसके शरीर तक पहुंचने से पहले ही वह तुम्हें मार देगी। विराट के पास सिर्फ 1 महीना था, क्योंकि वह 28 साल का होने ही वाला था। वह अपने पिछले जन्म के घर जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन शुरुआत से ही उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे है। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाता है। वह जिस गांव जा रहा था, वहां जाने के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन थी। ट्रेन में सिर्फ 3-4 लोग ही बैठे थे। विराट को यह अजीब लगा। वह जाकर एक बूढ़े आदमी के पास बैठ गया और उनसे पूछा, बाबा, इस ट्रेन में इतने कम लोग क्यों हैं? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आप भी वहीं जा रहे हैं क्या? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, जिस गांव में हम रहते हैं, वहाँ एक औरत का साया घूमता है। वह अपने पति को मारना चाहती है और इस चक्कर में वह हर आदमी को मार देती है। उस गांव में सिर्फ औरतें ही सुरक्षित हैं। हर आदमी को वह मार देती है। इतने सालों में उसने इतनी शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विराट ने बाबा को सब कुछ बता दिया। बाबा ने गंभीरता से कहा, बेटा, अगर तुम वहाँ जाओगे तो भी मरोगे और नहीं जाओगे तो भी। इससे अच्छा है कि अपनी बाकी बची जिंदगी चैन से जी लो। लेकिन विराट ने दृढ़ता से कहा, बाबा, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे इसे ठीक करना ही होगा। मरना तो मुझे है ही, तो क्यों ना एक कोशिश कर ली जाए। बाबा ने चेतावनी दी, बेटा, वह रूप बदल कर आती है और सिर्फ रात में ही लोगों को मारती है। ट्रेन बहुत लेट चल रही थी, इसलिए गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई। बाबा ने अपना चेहरा ढक लिया और विराट से कहा, बेटा, तुम भी ऐसा कर लो। अचानक विराट को जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि ठीक दूसरे डिब्बे में एक आदमी की मौत हो गई थी, क्योंकि वह सो गया था और अपना चेहरा ढकना भूल गया था। विराट को एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी, आ गए तुम, तुम्हारा ही इंतज़ार था।